तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और हार्मोन्स के बारे में जो हमने जनरल डिस्कशन किया, उसके बाद में मैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड को आपको पढ़ाता हूँ। इसको हम कहेंगे पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को मैं पढ़ाऊंगा हाइपोथैलेमस के साथ में। इसका मतलब आप ये समझिए कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए जो मैं फिजियोलॉजी में पिट्यूटरी की फिजियोलॉजी और हाइपोथैलेमस की एंडोक्राइन फिजियोलॉजी एक साथ पढ़ूंगा। सो हम ये देखेंगे, हम बार बार आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करके एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है। हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी इंटरेक्शन देखेंगे हाइपोथैलेमस से। सो मुझे ये समझ में आ गया है कि ये जो हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बीच में काफी ज्यादा काफी क्लोज कनेक्शन है। इसीलिए मैं इस चैप्टर में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को आपको इकट्ठा पढ़ा रहा हूं। सो जिस ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, इस ग्लैंड को हमने कहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जो मैं नाम रखूंगा उसे हम कहेंगे हाइपोफाइसिस। So pituitary is called as hypophysis. So this is the information number 1. हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी का हमने नाम रखा है हाइपोथेसिस। ये पिट्यूटरी इट इज लाइक अ साइज ऑफ अ ग्रेन ऑफ पी, मटर के दाने जितना होता है। नाउ प्लीज इमेजिन, कैन यू इमेजिन एक मटर के दाने का कि जितना ग्लैंड आपकी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। नंबर 2, बहुत कम, नॉर्मल इसका वेट करीब 1 ग्राम के आसपास होता है। सो वी आर लुकिंग एट अ वेरी टाइनी ऑर्गन। इट इज जस्ट 1 ग्राम। इट इज द साइज ऑफ अ पी ग्रेन एंड इट इज लोकेटेड समवेयर इन द ब्रेन। एंड दिस ग्लैंड, इनमें से इसका एक पार्ट विच इज कॉल्ड एज द एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस, दैट विल बी कॉल्ड एज द मास्टर एंडोक्राइन gland, that will be secreting some hormones which are called as tropins, which will be regulating the function of so many endocrine glands, and those endocrine glands will be producing hormones that will be virtually influencing the entire physiology of the human body. So you can understand the importance of this gland, the pituitary. अब हम देखते हैं कि ये पिट्यूटरी आपकी बॉडी में लोकेटेड कहाँ है। तो मैं एक डायग्राम के दौरान डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ब्रेन है। ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम होगा, और क्रेनियम में यहां पर एक स्फीनॉइड बोन होगी। स्फीनॉइड बोन, जिस टाइम पे हमने स्केलेटल सिस्टम किया था तो मैंने आपको स्फीनॉइड बोन दिखाई थी, और इस स्फीनॉइड बोन में एक सैडल लाइक डिप्रेशन होगा, उसे हम कहेंगे सेला टर्सिका। उसे हम कहेंगे सेला टर्सिका, और इस सेला टर्सिका में लोकेटेड होता है पिट्यूटरी। और ये देख रहे हैं आप डायनसिफिलॉन का पार्ट, इसे हम कह रहे हैं हाइपोथैलेमस। और अगर आप बीच में देख रहे हैं तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में क्या है, कनेक्शन है। तो मैं इसको दोबारा कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि दिस पिट्यूटरी इज लोकेटेड इन द ब्रेन इन अ सैडल लाइक डिप्रेशन कॉल्ड एज सेला टर्सिका। दिस सेला टर्सिका इज इन द स्फीनॉइड बोन, और इसके जस्ट ऊपर डायनसिफिलॉन का जो पार्ट है जिसे आप हाइपोथैलेमस कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेगा पिट्यूटरी को। और मैं फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन एक बार आपको और बता रहा हूं, दैट इज वाई इवन द master endocrine gland is controlled by the neural tissue, and that is why we always say that the brain is the actual master or is the highest seat of control of functions in the human body. So मुझे बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है कि ये छोटा सा endocrine gland जिसे मैं कह रहा हूँ पिट्यूटरी, ये actually located कहाँ है। So this pituitary is located in a saddle like depression. This saddle like depression is called as the sella turcica. इसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। दिस सेला टर्सिका इज अ सैडल लाइक डिप्रेशन, एंड दिस सैडल लाइक डिप्रेशन इज इन cranial bone, and this bone is called as sphenoid, and it will be connected to the hypothalamus. It will be connected to the hypothalamus. So please understand this very important aspect. अब थोड़ा सा पिट्यूटरी की एनाटॉमी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। The pituitary in human beings has 2 functional lobes. Now please mind my words what I am saying. मैं आपसे कह रहा हूं कि ह्यूमन बींग्स में पिट्यूटरी के 2 फंक्शनल लोब्स हैं। एक को आप कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरे को आप कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। So please understand, in human beings there are 2 functional lobes. इसका मतलब जो मैं लाइन बोल रहा हूं आपको इनहेरेंटली समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है पिट्यूटरी के ज्यादा लोब्स होते हो। एक्चुअली पिट्यूटरी के 3 लोब्स होते हैं, और एक तीसरे लोब को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब, और इंटरमीडिएट लोब को हम कहेंगे पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया,
और ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स में, और ये रूडिमेंट्री है। कैसा है? रूडिमेंट्री है। इसका मतलब इसकी फंक्शनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई है। सो दैट मींस प्लीज अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बीइंग्स में पार्स इंटरमीडिया जाकर के मर्ज हो जाता है किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में। और इसकी वजह से हम दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि ये रूडिमेंट्री है, इसका बहुत ज्यादा क्या नहीं हुआ है? डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग्स में पिट्यूटरी के दो फंक्शनल लोब हैं, एक को हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे को हमने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आगे समझिए, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। सो एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को मैं क्या कह रहा हूं? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसमें आप इस बेस वर्ड को देखिए जिसे मैं कह रहा हूं एडिनो। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, तो इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वी नो दैट द ग्लैंडुलर टिश्यू इज मॉडिफाइड एपिथेलियम, इज मॉडिफाइड एपिथेलियम। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे मैं एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहा हूं ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना है। अब सवाल यह उठता है कि यह ग्लैंडुलर एपिथेलियम आया कहां से? तो ये जो फेरिंग्स है, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे जो फेरिंग्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो इसका एपिथेलियम है, इसका एक आउट पाउच ऊपर जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि फेरिंग्स का जो एपिथेलियम है उसका एक आउट पाउच विल गो अप into the sphenoid bone sella turcica and form the adenohypophysis. So that means this glandular epithelium of adenohypophysis is actually a derivative of an outpouch of the or diverticulum of the pharyngeal epithelium, and this pouch is called as Rathke's pouch. इस पाउच को हम क्या कहते हैं? राथकेस पाउच कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी मॉडिफाइड एपिथेलियम का बना है, और ये एपिथेलियम कहां से आया है? फेरिंजियल एपिथेलियम का डाइवर्टिकुलम या आउट पाउच है, और ये माइग्रेट करके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऊपर जाकर के सेला टर्सिका में पहुंच के इसने क्या बनाया है? एडिनो हाइपोफाइसिस बनाया। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ दिस एंटीरियर पिट्यूटरी विल हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। द मेजर पार्ट इज कॉल्ड एज पार्स डिस्टैलिस. Major part is called as the pars distalis. It has also a part which is called as pars tuberalis. पार्स ट्यूबरैलिस आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कंप्लीट कर रहा हूं डिस्कशन को तो इसको ध्यान दीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेजर पार्ट है इसको जरूर याद रखिएगा, पार्स डिस्टैलिस। दूसरे का अगर नाम भूल जाएं तो कोई बात नहीं, वो पार्स ट्यूबरैलिस है। और जब ये दोनों पार्ट्स के बीच में क्या आ जाता है? पार्स इंटरमीडिया। और वो पार्स इंटरमीडिया जब इनके बीच में इंपैक्ट होकर के रूडिमेंट्री हो जाता है तो एक तरह से मर्ज हो जाता है किसमें? पार्स डिस्टैलिस में ही। तो इसका मतलब इट मर्जेस विद द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंड हेंस अगेन आई एम saying that in human beings the pituitary has only two functional lobe, one is anterior pituitary and the posterior pituitary. So this is, I hope this is absolutely clear. Now we come to the posterior pituitary. This posterior pituitary, as I have already told you, is made up of neural tissue and is supposedly derived from the diencephalon. So इसका मतलब ये हुआ कि ये जो posterior pituitary है इससे आप डिफरेंशिएट कीजिए, ये glandular epithelium का बना था, ये किसका बना हुआ है? न्यूरल टिश्यू का बना हुआ है। और इस न्यूरल टिश्यू की वजह से ही इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हमने क्या कहा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो दैट मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंड अनदर टर्म वुड बी पार्स नर्वोसा. Pars nervosa. So both these terms are telling me that this lobe of the pituitary, this functional lobe of the pituitary is actually made up of the nervous tissue. And please remember, posterior pituitary is a storage and release of neurohormones. These neurohormones are ADH and oxytocin, and these neurohormones are actually secreted by hypothalamus. Hypothalamus उनको synthesize करता है, secreted की जगह शब्द आना चाहिए, synthesize करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जरूरत होने पर यहां से ये पहले तो स्टोर हो गए और जरूरत होने पर यहां से ये क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. सो अगेन सेइंग दैट पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ स्टोरेज एंड रिलीज सेंटर फॉर द न्यूरो हार्मोन्स ADH एंड ऑक्सीटोसिन दैट आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस. सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी स्टूडेंट. नाउ वी विल सी, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दैट द पिट्यूटरी इज very
वेरी इंटीमेटली रिलेटेड विद द हाइपोथैलेमस। तो हमें देखना यह है कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शंस किस तरह से हैं और उन कनेक्शंस की वजह से होता क्या है। सो नाउ लेट मी ड्वेल ऑन द कंसेप्ट हाउ these two very important part of the human endocrine system are intricately related to each other. तो अगर मैं ये बनाता हूं, this is the anterior lobe of pituitary, let us say this is hypothalamus. So hypothalamus और anterior pituitary के बीच में there is a portal vein. बहुत धीरे से मैंने कहा है, मैंने आपसे कहा है दिस इज एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या हुआ, ये एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का और ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है पोर्टल वेन से। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है दैट बिगिंस इन कैपिलरीज, एंड्स इन कैपिलरीज एंड कनेक्ट्स टू ऑर्गन्स डायरेक्टली, नाइदर ऑफ विच इज हार्ट. Neither of which is heart. So that means we are looking at the second of the portal systems of the human beings. One portal system we have already seen between the small intestine and the human liver, जिसको हमने कहा था hepatic portal system और जिसमें हमने connection देखा था hepatic portal vein. जो दूसरा portal system है that is the connection between hypothalamus and the anterior lobe of pituitary. This is the portal vein. It begins in capillaries, ends in capillaries, connects two organs directly, neither of which is called as neither of which is heart. Now please understand, I will name this connection as hypothalamic. You know it is between hypothalamus, hypophyseal. You know hypophyseal is a name for pituitary and portal system. So that means what connects the anterior lobe of pituitary with the hypothalamus? A very important question. A portal vein, and this portal vein forms what is called as hypothalamic hypophyseal portal system. So we will look at a diagram that depicts the connection of the anterior lobe of pituitary with the hypothalamus. As you can see, this is the part of the diencephalon which is hypothalamus. You can see this is the anterior lobe of pituitary and this is the hypothalamic hypophyseal portal system. This vein begins in capillaries, ends in capillaries, connects two organs directly, neither of which is heart. So this is a very important. Please make note of this diagram absolutely clearly. बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन कैसे है। यहां से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन कहां पर आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में इस पोर्टल वेन के थ्रू, और वो इन्फ्लुएंस करेंगे उन सेल्स को जो कि बनाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का सिक्रीटरी स्ट्रक्चर, एंड दे विल इन्फ्लुएंस दीज सेल्स, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजिंग or the inhibitory hormones, the cell of the anterior pituitary or the cells of the anterior pituitary will either secrete the hormones that they are supposed to or they will not secrete the hormones that they are supposed to. So I hope this is absolutely clear. तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि anterior lobe of pituitary और hypothalamus के बीच में क्या कनेक्शन है। अब हम बात करेंगे किसकी, posterior lobe of pituitary. इस posterior lobe of pituitary को मैंने कहा था न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको हमने कहा था न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में मैंने आपसे कहा कि ये जो है एक नर्वस टिश्यू है, ये एक नर्वस टिश्यू है। मैं पहले आपको डायग्राम दिखाता हूं, फिर आपको दिखाते हैं कि फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका कनेक्शन कैसे है। एंटीरियर पिट्यूटरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आप देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप देख रहे हैं, ये कनेक्टेड है बाय एक्सॉन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्ट था किससे, पोर्टल वेन से। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे कनेक्ट है, एक्सॉन। ये हाइपोथैलेमस के दो पार्ट है, इसे हम कहते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये मेनली सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन। इसको हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये मेनली सिक्रीट करेगा एडीएच। और ये दोनों न्यूरो हार्मोन्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। इन दोनों न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रीट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, और इन एक्सॉन से वो ट्रांसपोर्ट करेगा उसको किस में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसको हम कह रहे हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट।
इसको हम कह रहे हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म। उसको मैंने कहा था हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, इसको मैंने कहा हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। आप देख रहे हैं इसमें एक्सॉन्स हैं, ये एक्सॉन्स के टर्मिनल्स हैं और इन टर्मिनल से सिक्रीट होगा ये वाली चीज जो यहां पर प्रोड्यूस हुई है। ये प्रोड्यूस हुई है क्या चीज, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये ट्रांसपोर्ट होगा और ये एक्सॉन्स उसको यहां रिलीज करेंगे और यहां पर वो फिर स्टोर होगा और जरूरत पड़ने पर यहां से फिर क्या होना है, रिलीज होना है। तो हम दो बड़े कंट्रास्टिंग चीजें देख रहे हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के कनेक्शन के बीच में हमने फंडामेंटल डिफरेंसेस देखे हैं कि ये दोनों बहुत डिफरेंट तरीके से हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए ये है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, this is supraoptic nucleus, this will mainly produce ADH, this is paraventricular nucleus, ADH आप जानते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हम रीनल फिजियोलॉजी में कर चुके हैं। दिस इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और एक्सॉन्स इसको ट्रांसपोर्ट, ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट है, वो पोर्टल सिस्टम था और ये एक्सॉन के टर्मिनल्स इसको यहां पर रिलीज कर देंगे और फिर ये दोनों हार्मोन्स यहां पर क्या होंगे, स्टोरेज होंगे और जरूरत पड़ने पर यहां से क्या होंगे, रिलीज होंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट मी सम इट अप। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके ह्यूमन बींग्स में दो फंक्शनल लोब हैं। एक्चुअली इसके तीन लोब्स होते हैं लेकिन पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टेलिस एक पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी का, उससे मर्ज हो जाता है और रूडिमेंट्री हो जाता है। तो एक्चुअली जो फंक्शनल है वो एक्चुअली दो लोब्स है। एक को हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस जो मॉडिफाइड एपिथेलियम का बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि आया है रातकेस पाउच की फॉर्म में फेरिंजियल एपिथेलियम से, सेला टर्सिका में पहुंच के उसने एडिनो हाइपोफिसिस बनाया है। और जो न्यूरो हाइपोफिसिस है वो नर्वस टिश्यू का है, दैट हैज कम डाउन फ्रॉम द डायनसेफलॉन। ये दोनों मिलकर के दो फंक्शनल लोब बनाते हैं और इन दोनों का जो कनेक्शन है हाइपोथैलेमस का वो इस एक्सिस को एस्टेब्लिश करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड द ग्लैंड एक्सिस को, एंड इट इज वन ऑफ द most important physiological aspects in the endocrine system कि this beta pituitary is the both lobes of the pituitary are intricately and intimately connected to the hypothalamus. The connection between the anterior pituitary and the hypothalamus is by a portal vein and is appropriately called as hypothalamic hypophyseal portal system, and the connection of the posterior pituitary with the hypothalamus is through the axons of the neurons and is called as hypothalamic hypophyseal tract. I hope you have understood the relation and the connection between the hypothalamus and the pituitary. When we will come back, we will talk about the hormones that are released by the hypothalamus and some very very important hormones released by the anterior pituitary and the posterior pituitary, which is the storage and release center of actually the neurohormones synthesized by the hypothalamus, namely ADH and oxytocin. Thank you.